एक ऐसी दुनिया जहां विचारों की लौ अंधेरे को चीरती है, जहां हर शब्द एक दीपक है और हर कहानी एक यात्रा। ऐसी यात्रा जो समय की परतों से कहानियां खोज लाती है, इतिहास के गलियारों में गूंजती आवाजें सुनाती है और विचारों के सागर में उतरने का अवसर देती है। नई कहानी, नया जोश, अब कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, जीवन, संघर्ष और प्रेरणा, एक कहानी। भूमिका कल्पना कीजिए, कोलकाता की एक शांत सुबह, 8 जनवरी 1863। एक साधारण सा घर, लेकिन वहां जन्म लेता है एक असाधारण बालक, नरेंद्रनाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर पूरे विश्व को अपने विचारों से झकझोर देगा, समाज को नई दिशा देगा और भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करेगा। बचपन और शिक्षा। नरेंद्रनाथ का बचपन बहुत जिज्ञासु था। वे अपने माता पिता से, शिक्षकों से बार बार गहरे सवाल पूछते। ईश्वर कौन है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक थी। मां ने उन्हें बचपन में ही सिखाया, सच्चाई और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। नरेंद्रनाथ पढ़ाई में तेज थे, खासकर इतिहास, दर्शन और संस्कृत में। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी थी। जीवन का असली मकसद क्या है? आध्यात्मिक खोज और रामकृष्ण परमहंस से भेंट। युवावस्था में नरेंद्रनाथ के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल और बढ़ गए। वे कई संतों के पास गए, लेकिन संतोष नहीं मिला। एक दिन वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी ज्यादा। यही क्षण नरेंद्रनाथ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। संघर्ष और साधना। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया। नरेंद्रनाथ ने घर घर जाकर नौकरी ढूंढी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे रामकृष्ण के साथ साधना में लीन हो गए और धीरे धीरे विवेकानंद बन गए, वह नाम जो आगे चलकर पूरी दुनिया में गूंजेगा। शिकागो धर्म महासभा, ऐतिहासिक भाषण 1893, शिकागो। विश्व धर्म महासभा में जब स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर भाषण शुरू किया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। वहां सबको एहसास हुआ, भारत सोया नहीं है, जाग रहा है। प्रेरणादायक किस्से और सीख। एक बार एक राजा ने उनसे पूछा, मूर्ति पूजा क्यों? विवेकानंद ने राजा से अपने पिता की तस्वीर पर थूकने को कहा। राजा गुस्सा हो गया। विवेकानंद बोले, जैसे आप उस तस्वीर में अपने पिता को देखते हैं, वैसे ही हम मूर्ति में भगवान को देखते हैं। भावनाओं का महत्व यही है। अमेरिका में एक बार लोगों ने सोचा कि विवेकानंद अंग्रेजी नहीं जानते। उन्होंने एक 200 पेज की किताब पढ़कर सुनाई। यह थी उनकी एकाग्रता की शक्ति। बच्चों के लिए हमेशा दयालु रहे, खुद भूखे रहकर भी बच्चों को खाना खिलाया। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। समाज सुधार और अंतिम दिन। भारत लौटने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। समाज सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। 39 वर्ष की उम्र में 6 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। स्वामी विवेकानंद की कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जो समाज के लिए जीता है और जो अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बातें दिल से पसंद आई होंगी। हमने जो लैंप ऑफ द माइंड की ये छोटी सी शुरुआत की है, वो आपके साथ मिलकर ही रोशन हो सकती है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मुस्कान और सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए उजाले के साथ। धन्यवाद।